नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या स्नान करने के बाद सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन शालिग्राम भगवान की सेवा करती थी। एक बार गांव के बहुत सारे लोग तीर्थ स्नान के लिए जा रहे थे। बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं भी गांव वालों के साथ गंगा स्नान कर आती हूँ। बुढ़िया माई को ध्यान आता है कि मेरे शालिग्राम भगवान को कौन रखेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। यह विचार करके बुढ़िया माई पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा कर देना, तुम अपने ही पास रख लो। तब पड़ोसन तैयार हो जाती है और बुढ़िया माई से पड़ोसन पूछती है कि किस तरह से शालिग्राम भगवान की सेवा किया जाता है। तब बुढ़िया माई कहती है कि सवेरे उठना तो इनको भी उठा देना, नहाने के बाद इनको भी नहला देना और फूल तुलसी पत्ता चढ़ा देना, चंदन लगा देना। फिर जब दूध गर्म करना तो दूध का भी भोग लगा देना और दोपहर में रसोई में जो भी बनाना उसका भी भोग लगा देना और शाम को दिया जला देना और रात में सुला देना। इतना बताकर बुढ़िया माई शालिग्राम भगवान को पड़ोसन को देकर गंगा स्नान के लिए चली जाती है। पड़ोसन सुबह उठकर बुढ़िया माई के बताए अनुसार भगवान को जगाती है, फिर स्नान कराती है, चंदन फूल और तुलसी पत्ता चढ़ाती है, दूध गर्म करके दूध का भोग लगाती है। फिर दोपहर में खाना बनाती है। एक थाली में खाना निकालकर शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए आती है। तब पड़ोसन देखती है कि दूध तो भगवान जी पिए ही नहीं, दूध तो वैसा ही पड़ा है। तब पड़ोसन सोचती है कि क्या पता खाना खाने के बाद दूध पीते हों। फिर पड़ोसन खाना का भोग भी लगा देती है और कहती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और भोजन जीम लीजिए। फिर पड़ोसन अपना काम करने लग जाती है। कुछ समय के बाद फिर आती है देखने भगवान जीमे की नहीं, ताकि मैं भी जीम लूं। हाथ जोड़कर देखती है कि दूध और खाना वैसा ही रखा है। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर बोलती है, प्रभु जी दूध पी लीजिए और जीम लीजिए, आप जीमेंगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। थोड़ी देर बाद फिर वापस आती है, फिर वही बात कह के वापस चली जाती है। फिर आई तो देखा कि न भगवान दूध पी रहे हैं, ना ही जीम रहे हैं। अब पड़ोसन चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि आज तो पहला ही दिन है। बुढ़िया माई आएंगी तो क्या कहेंगी, कहेंगी कि तुमने तो मेरे प्रभु को दुबला पतला कर दिया। फिर पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जीम लीजिए, आप जीमेंगे तभी तो मैं भी जीमूंगी। पर भगवान तो जीमते ही नहीं, वह भी भूखी बैठी रहती है। यही कहते कहते शाम हो जाती है। शालिग्राम भगवान सोचते हैं कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीमेगी नहीं और यह मर जाएगी। फिर इसकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। फिर भगवान जी आते हैं और पड़ोसन के घर का भोजन जिमते हैं। अब तो हर रोज यही होता। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। एक दिन भगवान जी ने कहा, मैया आज मैं बैकुंठ घूमकर आता हूँ। पड़ोसन ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ ही दिनों की तो बात है। भगवान जी कहते हैं, मैं शाम को आ जाऊंगा। फिर पड़ोसन मान जाती है। अब हर रोज यही होता। सुबह भगवान जिम कर वैकुंठ लोक चले जाते और शाम को वापस आ जाते। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। उधर बुढ़िया माई गंगा स्नान करके वापस अपने घर आ गई। फिर बुढ़िया माई पड़ोसन के पास आती है। पड़ोसन से कहती है, ला मेरे भगवान को मुझे दे दे, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किया। पड़ोसन ने कहा, अभी प्रभु जी बैकुंठ लोक गए हैं, शाम को आएंगे तब ले लेना। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आता और कहती है, तुम मेरे भगवान को अभी के अभी दे दो। उनके बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पड़ोसन बोलती है, इस बुढ़िया माई को समझाओ, जैसे 1 महीना दर्शन नहीं किया वैसे शाम तक और इंतजार कर ले, थोड़ी सी सब्र कर ले। शाम को शालिग्राम भगवान आएंगे तो मैं खुद ही इसे दे दूंगी।
यह बात सुनकर सबके समझ में कुछ नहीं आता कि पड़ोसन क्या बोल रही है। बुढ़िया माई तो बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शाम हो जाती है, भगवान जी बैकुंठ घूमकर आ जाते हैं और मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही पड़ोसन देखती है कि शालिग्राम भगवान आ गए, तब बुढ़िया माई से कहती है कि अब आकर ले जाओ अपने भगवान को। बुढ़िया माई कहती है कि अब तक कहाँ छुपाई थी, अब कैसे दे रही है, वह तो एक पत्थर के हैं, वह कैसे आ जा सकते हैं। तब पड़ोसन के समझ में आ जाता है कि वह भगवान के साक्षात दर्शन पाई है। तब पड़ोसन भगवान के आगे हाथ जोड़ती है कि आप बुढ़िया माई को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो यह मुझ पर झूठा आरोप लगाती रहेगी। तब भगवान जी बुढ़िया माई को भी दर्शन देते हैं। बुढ़िया माई भगवान का दर्शन पाकर बहुत खुश होती है और पड़ोसन के पैरों में गिरने लगती है। कहती है, तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे वजह से मुझे भी भगवान के दर्शन हो गए। हे शालिग्राम जी, जो भी आपकी कहानी सुने उसे भी दर्शन देना, अपनी कृपा देना और अंत में बैकुंठ में वास देना। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता की कहानी। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरा कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी, मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तू कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दे। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है। वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोले, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली,
ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देव की कहानी। प्रेम से बोली पीपल देव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था। रमेश की कोई संतान नहीं थे। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश को 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस दुख के कारण रमेश व उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता है। रमेश और कमला बढ़ती उम्र के साथ और दुखी रहने लगते हैं। अब ऐसा समय आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे वह सारे पशु दूध देना बंद कर दिए और खेतों में भी उपज बहुत कम होने लगी। एक के बाद एक दुख आने से रमेश व उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। रमेश व उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे तो रमेश की नजर खेत में लगे पीपल पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक बार की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए एक के बाद एक दुखों के बारे में बात कर रहे हैं। संतान खोने का दुख तो था ही, लेकिन इन संकटों से उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। वह दोनों बातें करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। जब महात्मा ने रोने की आवाज सुनी तो महात्मा ने सोचा कि ऐसा क्या दुख है कि स्त्री और पुरुष साथ साथ रो रहे हैं। यह सोचकर महात्मा उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा को प्रणाम किया। तब महात्मा ने पूछा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? तब रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारे जानवर सुख देते हैं और ना ही खेतों में कुछ उगता है। यह दुख हमसे नहीं झेला जाता। रमेश ने सारी बातें उन महात्मा को बताया। रमेश और उसकी पत्नी की यह दशा देख महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेत में जो पीपल का पेड़ है वह तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी 6 दिन इस पीपल को दूध और जल से सींचना तथा शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट टल जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले जाते हैं। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर देते हैं और शाम को दीपक भी जलाने लगते हैं। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे और वह पीपल का पेड़ भी फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहलहाने लगे और रमेश की पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सारी खुशियाँ आ गई थी। उनके घर में सुख समृद्धि व संतान का वास हो गया था। एक दिन रमेश व उसकी पत्नी अपने खेतों पर गए तो उनको फिर से उस महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान मिला और सभी सुख भी प्राप्त हो गए हैं। तब उन महात्मा ने कहा कि हे पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा था। पितृ दोष होने पर घर में संतान नहीं होता है, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती हैं,
दरिद्रता का वास हो जाता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए तथा पीपल की पूजा करते रहना चाहिए। पितर की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हे पीपल देव, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती थी। वह तुलसी माता की नित्य नियम किया करती थी। रोज तुलसी सींचती, दिया लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी को एक बेटी हुई। सेठानी तुलसी माता में अत्यधिक प्रीति रखने के कारण अपने बेटी का नाम तुलसी रखा। सेठानी की बेटी तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह रोटी दूध खाने योग्य हो गई। सेठानी तुलसी बिटिया को रोटी खाने के लिए बुलाती तो तुलसी माता रोटी खा जाती। बेटी भूखी रह जाती, फिर वह रोती। कुछ दिनों के बाद सेठानी को पता चला कि उसकी बनाई हुई रोटी तुलसी माता खाती हैं। फिर क्या था, सेठानी बहुत ही खुश हुई और वह पूरे मोहल्ले में बताकर आ गई कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। अब तो सेठानी को धीरे धीरे घमंड हो गया कि उसके घर तुलसी माता रोटी खाने आती हैं। इस बात से तुलसी माता क्रोधित हो गईं और सेठानी को श्राप दे दिया। अब सेठानी किसी भी तुलसी क्यारे के पास जाती तो वह सूख जाती। गांव की स्त्रियां उसे अपने घर आने से मना करने लगीं। अब सेठानी को बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तुलसी माता से रो रो कर क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता उसे क्षमा कर दिया और बोली, अब मैं तेरे घर रोटी खाने नहीं आऊंगी। अब तुम स्वयं तुलसी पत्ते को अपने खाने में डालना। अब सेठानी खाना बनाती और तुलसी पत्ते को भोजन में डालती। ठाकुर जी को भोग लगाती। तुलसी माता की कृपा से सेठानी का घर अन्य धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी पूर्ण हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी ही खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया।
धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली, गणेश भगवान का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने पधारे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। सभी के व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव कैसे जागेगा यह मैं तुझे बताता हूँ। इसे जान लेने के पश्चात बाकी कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। हे पार्थ, सृष्टि के हजारों प्राणियों में से कोई बिरला ही ऐसा होता है जो मुझे अथवा मेरे परम पद को पाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रयासकर्ताओं में भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है और मुझ में मन से श्रद्धा का भाव रखता है। हे धनुधर अर्जुन, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, मन, बुद्धि एवं अहंकार रूपी 8 तत्व ही मेरी प्रकृति है। इन सब की उत्पत्ति मेरे ही माया से होती है। यह सभी 8 तत्व शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी। शरीर के अंदर इनकी क्या स्थिति होती है अब यह भी जान ले। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लहू है और तेज अग्नि है जो उदर में अग्नि को पचाती है। आकाश का अंश पोलापन है और मन, बुद्धि और अहंकार यह 8 मेरी माया हैं। हे कुंती नंदन, नामा तत्व स्वयं प्राणी है। सारा संसार इन्हीं तत्वों का है। 84 लाख योनियां भी इन्हीं की बनाई हुई हैं। अब यह भी सुन कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही माया से उत्पन्न है। मेरे ही द्वारा यह सब उत्पन्न हुए हैं। मैं ही पालनहार हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, लेकिन मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। हर प्राणी मुझसे इस प्रकार जुड़ा हुआ है जिस प्रकार मोती माला में पिरोए होते हैं। अर्थात सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनमें मेरा ही अंश विद्यमान है। हे अर्जुन, जल में मैं रस तत्व हूँ तथा चंद्रमा व सूर्य में प्रकाश तत्व हूँ। वेदों में मेरी महिमा रूपी अमृत है। आकाश में शब्दमय हूँ। पुरुषों में पुरुष तत्वमय हूँ। पृथ्वी पर पवित्र गंध तत्वमय हूँ। अग्नि का तेज तत्वमय हूँ और सभी प्राणियों का जीवन भी मैं ही हूँ। अर्थात जीवित प्राणी का आधार तत्व श्वास मैं ही हूँ तथा तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। संसार में जितने भी तत्व हैं वह अन्य तत्वों पर आश्रित होते हैं और उन सब का तत्व रूप सार मैं ही हूँ। हे धनंजय, सृष्टिगत जितने भी प्राणी हैं उनके रोम रोम में तू मुझे ही समझ। तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मुझसे ही है। प्राणियों द्वारा शास्त्रानुकूल किया जाने वाला शुभ कर्म भी मैं ही हूँ। सत्व, रज एवं तम से जिन भावों की उत्पत्ति होती है उसका भी उत्पादक मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, इन सभी में मैं ही कर्ता रूप होते हुए भी इनसे पृथक हूँ। हे श्रेष्ठ पार्थ, सांसारिक विषयों के फलस्वरूप प्राणियों में मोह की उत्पत्ति होती है। सृष्टि का हर प्राणी मोह से पीड़ित है। माया के मोह जाल में फंसा प्राणी मुझ नाश रहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि माया का मोह काफी विलक्षण है। इससे तो वही प्राणी विमुख हो सकता है जो नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करता है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के प्राणी ही पुण्यात्मा होते हैं। जो रोगी होते हैं वह अपने रोग के निवारण के लिए मेरा स्मरण करते हैं।
कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी धन की कामना मन में लिए मेरा स्मरण करते हैं। कुछ प्राणी पुत्र प्राप्ति के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे पार्थ, जो ज्ञान पाने के लिए मेरा स्मरण भजन करते हैं वही श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं। हे पांडु पुत्र अर्जुन, मैं ज्ञानियों को प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे प्रिय हैं। परंतु जो लोग आरोग्य, धन अथवा पुत्र की कामना लेकर मेरा स्मरण करते हैं उन्हें भी तू बुरा या अज्ञानी न समझ। ऐसे प्राणी भी उदार हृदय वाले और श्रेष्ठ हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है। ज्ञानी तो दृढ़ निश्चय के साथ मेरे चरणों से बंधे हुए हैं। उन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद उनकी बुद्धि निर्मल होती है, तभी वे मुझे पहचानने योग्य बुद्धि एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, अब उसे सुन। जो ज्ञानी मुझे वासुदेव समझते हैं वह महंत कहलाते हैं। परंतु ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं जो मुझे त्याग कर देवताओं की उपासना करते हैं। उनका ज्ञान केवल कामना तक ही सीमित है। वे कामना की पूर्ति के लिए ही देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की वे उपासना करते हैं उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं दृढ़ करता हूँ और मैं ही उस देवता में समाकर प्राणी की कामना पूरी करता हूँ। देवता द्वारा दिया गया वर नित्य अविनाशी नहीं है। जो प्राणी जिस देवता को पूजते हैं वे उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं। लेकिन मेरे भक्त परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मैं एकांती और अविनाशी हूँ। मैं किसी से प्रकट नहीं हुआ, मैं अजन्मा हूँ। किंतु बुद्धिहीन प्राणी मुझे भी जन्म अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अज्ञानी ही मुझे नाशवान और किसी के द्वारा जन्मा हुआ समझते हैं, क्योंकि बुद्धि माया के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। हे कुंती पुत्र, मैं अतीत, वर्तमान व भविष्य के प्राणियों से भली प्रकार परिचित हूँ। लेकिन जिस प्राणी में मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती वे मुझे जानते ही नहीं। प्राणी सुख दुख हर्ष व शोक में डूबा रहता है, जिससे अज्ञान का उदय होता है। परंतु जिस प्राणी के आसक्ति रहित कर्म करने के कारण राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा स्थिति प्रज्ञ प्राणी ही मेरा स्मरण करता है। हे अर्जुन, जो प्राणी वृद्धा अवस्था एवं अपने अंत समय में मुक्ति की कामना से मुझे स्मरण करते हैं अथवा मेरी शरण में आते हैं वही मुझे पहचानते हैं। जो प्राणी मुझे अध्यात्म एवं कर्मकर्ता के रूप में जानते हैं वह प्राणी इस भाव से जानते हैं कि अधिदैत्य, अधियज्ञ आदि भगवान वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार मेघ, धूम, जल तथा हिम आदि सभी जल के प्रारूप हैं, ऐसा शांतचित एवं ज्ञानवान प्राणी ही मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक नगर में शंकुकर नाम का एक वैश्य रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था। उसका विश्वास केवल धन संचय में ही था। व्यापार के लिए शंकुकर को कई बार अपने नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। एक दिन वह दूसरे नगर से व्यापार करके आ रहा था। तभी राह में एक सर्प ने उसे डस लिया और कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु तथा धन से मोह होने के कारण उसे अगले जन्म में सर्प योनि मिला। वह उसी स्थान पर बिल बनाकर रहने लगा जहां उसने पूर्व जन्म में एकत्रित धन गाड़ रखा था। वैश्य को सर्प योनि भोगते भोगते जब काफी समय व्यतीत हो गया तब वह अपने पुत्रों के सपने में आया और बोला, हे पुत्रों, मैंने नगर के बाहर जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे पूर्व जन्म में अर्जित धन गाड़ रखा है। पूर्व जन्म में मुझे केवल धन से ही मोह था, इसलिए मुझे सर्प योनि की प्राप्ति हुई। मैं उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ मैंने धन गाड़ रखा है। अब तुम उस धन को निकाल लो, क्योंकि मैं सर्प योनि में धन का उपभोग कैसे कर सकता हूँ। वैसे पुत्रों ने उस सपने की आपस में चर्चा की। उन्हें अपने पिता के सर्प योनि में जन्म लेने का काफी दुख हुआ। वैश्य के पुत्रों ने सोचा कि अपने पिता की गति का कोई उपाय करना चाहिए, मगर उनके पास धन न होने के कारण वे पिता की गति करने में असमर्थ थे। इसलिए वे नगर से दूर जंगल में घने वृक्ष की तलाश में कुदाल लेकर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें एक घना वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे उन्हें एक बाबी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही इस बाबी में
सर्प योनि में हमारे पिता रहते हैं। यही सोचकर वैश्य के एक पुत्र ने कुदाल से वहां खुदाई शुरू कर दी। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला और उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरा घर क्यों उजाड़ रहे हो? वैश्य के उस पुत्र ने कहा, मैं शंखुकर्ण का पुत्र हूँ। मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है। क्या तू वही दुष्ट सर्प है? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता शंखुकर्ण हूँ। मुझे मत मार और इस अधम देह से मुझे मुक्ति दिला। सर्प ने कहा। तब शंखुकर्ण के सब पुत्र वहां आ गए और बोले, हे पिताश्री, आप इस अधम योनि को कैसे प्राप्त हुए? सर्प ने कहा, यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था जो मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, हे पिताश्री, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे आप सद्गति को प्राप्त हों और आपका उद्धार हो? तब सर्प ने कहा, हे पुत्रों, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करो, तभी मेरा कल्याण होगा। उसके पश्चात सर्प योनि को प्राप्त शंखुकर्ण के पुत्र घर आए। फिर नगर में जितने भी गीता पाठी ब्राह्मण थे उन्हें उत्तम भोजन कराया और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया। उनकी सेवा की और दक्षिणा देकर कहा, हे महापुरुषों, आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे पिता शंखुकर्ण का उद्धार एवं कल्याण हो सके। वे सर्प योनि की अदम देह से छूट जाएं। शंखुकर्ण के पुत्रों के सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके परिणाम स्वरूप सर्प की योनि से मुक्ति पाकर शंखुकर्ण देवदेही को प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्रों को आशीर्वाद देता हुआ आकाश से उतरे विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम की ओर चला गया। वैश्य द्वारा संचित किए गए धन से उसके पुत्रों ने गौशाला, मंदिर तथा धर्मशाला आदि का निर्माण कराया। भगवान विष्णु ने कथा सुनाने के उपरांत कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय के प्रभाव से कंजूस वैश्य सर्प योनि से मुक्ति पाकर मेरे धाम को चला गया। 7वें अध्याय का श्रवण मात्र करने से ही प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।